आज हम चा के ऊपर केवल बिंदी लगा रहे हैं, और अगर अंग्रेजी में उसका करना है तो CHAND हम कर रहे हैं। यानी ये तकलीफ भी मतलब है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल ये बाइनरी कोड के ही पर्याय माने गए। जैसे जोड़ने के लिए ADD, घटाने के लिए SUB, स्टोर के लिए STA तथा प्रोग्राम बंद करने के लिए STL का प्रयोग किया जाता है। इन प्रतीकों को न्यूमोनिक संकेत भी कहा जाता है। न्यूमोनिक संकेत कंप्यूटर में असेंबली भाषा में प्रयुक्त शब्दों को उनके पर्याय मशीन भाषा के बाइनरी कोडों में एक विशेष प्रोग्राम द्वारा बदला जाता है। जो विशेष प्रोग्राम है उसी के आधार पर बदला जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल में वह फ़ोन नहीं है या यूनिकोड नहीं है तो आपको टाइप करने में दिक्कत होगी। जिस सरलता के साथ अंग्रेजी में टाइप हो सकता है उसी सरलता के साथ यूनिकोड या उसमें टाइप करते हुए दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे यूनिकोड प्रयोग करिए तो यूनिकोड को भले ही अंग्रेजी में आप टाइप कर रहे हैं उस शब्द को, जैसे गुजराती का शब्द है उसे टाइप कर रहे हैं। अब गुजराती के शब्द को जब आपने टाइप किया तो गुजराती में उसके कई ऑप्शन आते हैं। अगर आप भाषा निष्णात हैं तो अच्छे और उचित ऑप्शन को चुनेंगे, लेकिन अगर आप भाषा निष्णात नहीं हैं तो उचित चीज़ को नहीं मतलब आप चुन पाएंगे। जब उचित चीज़ को सुनेंगे नहीं तो जो प्रिंट होगा या जो मतलब पाठकों तक पहुंचेगा उसमें गलतियां आएंगी, और ये गलतियां बराबर देखने को मिल रही हैं। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि दूरदर्शन पर या किसी भी समाचार चैनल पर कभी कभी गुजराती या हिंदी में इतने मिस्टेक आ जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मतलब अंदर की मशीनरी को सेट करता है, अगर वह व्यक्ति विशेष भाषा का निष्णात है तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन भाषा का निष्णात कोई है और मशीनरी का निष्णात कोई है, ऐसी पोजीशन में दोनों का कम्बिनेशन होना नितांत आवश्यक है। इसलिए असेंबली जो भाषा है प्रोग्राम, उसे स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। स्रोत प्रोग्राम को असेंबल द्वारा मशीनी भाषा में परिवर्तित करने पर उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। असेंबली की भाषा के प्रोग्राम को असेंबली रन और प्रोडक्शन रन द्वारा आउटपुट प्राप्त करने हेतु चलाया जाता है। स्रोत प्रोग्राम का प्रोडक्शन रन के दौरान ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को CPU में पढ़ा जाता है, डाटा प्रोसेसिंग की जाती तथा आउटपुट प्राप्त किया जाता है। ये जो लोग विज्ञान, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के मास्टर हैं वो इस तकनीक को समझ सकते हैं। जो केवल भाषा के निष्णात हैं उनके लिए ये तकनीक उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन समाचार देने के लिए, सुशासन चलाने के लिए, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए कंप्यूटर या संगणक अनिवार्य है। उच्च स्तरीय प्रोग्रामन, तीसरी जो भाषा है उच्च स्तरीय प्रोग्रामन भाषा। उच्च स्तरीय प्रोग्रामन भाषा मुख्यतः सांकेतिक भाषा है। कोई भी भाषा हो, जब हम आदिम काल में थे तो संकेतों से बात करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा बच्चे संकेत से बात करते हैं, अगर उनको पानी पीना हुआ तो संकेत करते हैं। तो इसमें भी यही है, उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामन भाषा है मुख्यतः सांकेतिक है, जो अंग्रेजी के शब्दों अथवा गणितीय संकेतों का उपयोग करती है, गणित मतलब मैथमेटिक्स, तथा निमोनिक कोड का उपयोग नहीं करती। अतः ये प्रतीकात्मक भाषा है। प्रतीकात्मक का मतलब सिंबल भाषा है। ये भाषाएं मशीन पर आधारित होने के बजाय हल की जाने वाली समस्याओं पर आधारित होती हैं। उच्च स्तरीय प्रोग्रामन भाषा में एक प्रोग्राम द्वारा लिखित प्रत्येक निर्देश कई मशीन भाषा निर्देशों में अनुदित हो जाता है। जैसे ये प्रसारण हो रहा है, अगर इस प्रसारण कंप्यूटर के प्रसारण को जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें तुरंत अलग अलग जहाँ जहाँ ये सेट बाइसेक का है उस पर बराबर जीवंत रूप से लाइव के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोग CD या VCD के द्वारा भी मतलब लेक्चर को सुन सकते हैं। इससे ओपन डिस्टेंस लर्नर को भी लाभ है। ऐसा नहीं है जो मतलब जिसे कहते हैं ओपन डिस्टेंस लर्नर, कुछ लोग जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है अगर उसमें शिक्षा नहीं ले पाए तो हमारी जो ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हुई, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हुई, उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। जिस प्रकार से असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में तब्दील करता है उसी तरह उच्च स्तरीय प्रोग्रामन भाषा को मशीनी भाषा में कंपाइलर परिवर्तित करता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में
लिखित प्रोग्रामों की पोर्टेबिलिटी भी संभव है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। अगर यही लेक्चर मैं टाइप करके लाया होता, पेन ड्राइव में डाल दिया होता, तो ये आपकी स्क्रीन पर भी आता। लेकिन मशीन के सहारे ज़्यादा रहने पर कहीं न कहीं भाषा को भी नुकसान हो रहा है, आपने ध्यान दिया होगा। इसलिए आवश्यक ये है कि जो ओरल ट्रेडिशन हमारी थी, जिसे मौखिक भाषा कहते थे, मौखिक साहित्य जो था, और सामान्यतया लोग उसका उपयोग करते हैं, रेफरेंस हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर उसे ओरल ट्रेडिशन के आधार पर कंप्यूटर में भी डेवलप किया जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप देखेंगे कि कंप्यूटर की उच्च स्तरीय जो भाषा है उसका विकास 1952 ईस्वी में डॉक्टर ग्रास होपर ने किया। उनके निर्देशन में फ्लामेटिक एवं मैथमेटिक कंप्यूटर भाषाएं विकसित की गई थी। फ्लामेटिक एक व्यावसायिक भाषा थी जो एक फ्लो चार्ट के कंटेंट को एक साथ रखकर विकसित की गई थी, तथा मैथमेटिक एक गणितीय भाषा थी। आज कंप्यूटर की 200 से भी अधिक उच्च स्तरीय भाषाएं विकसित किए जा चुकी हैं। इनमें कुछ निम्नानुसार हैं, कुछ की बात मैं कर रहा हूँ। 200 से ज़्यादा कंप्यूटर की भाषाएं हैं। जैसे फोरट्रान है, इसका विकास IBM ने 1957 में किया। फोरट्रान का मतलब हुआ फार्मूला ट्रांसलेशन। आज इस भाषा का उपयोग इंजीनियरिंग और डिग्री और डिप्लोमा के विद्यार्थियों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए हो रहा है। और इसका दूसरा संस्करण फोरट्रान 2 आया, बाद में फोरट्रान 4 आया, जो कि अत्यंत उपयोगी रहा। यह संस्करण 1966 में अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट NCG द्वारा प्रमाणित किया गया। इस तरह से फोरट्रान पहली कंप्यूटर की प्रमाणित भाषा बनी। 1977 में फोरट्रान 4 का एक नवीन संस्करण बाजार में आया। अब आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना देश भी 1947 में स्वतंत्र हुआ था, और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना भी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो 1956-57 के आसपास होती है। हिंदी साहित्य अकेडमी की स्थापना 1954 में होती है। संगीत कला एकेडमी स्थापित की जाती है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्थापित किया जाता है। यानी संस्कृत उसको विकास के लिए, भाषा के विकास के लिए किस तरह से भारत सरकार प्रयत्नरत होती है। और केंद्रीय हिंदी संस्थान होता है, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय काम करना शुरू कर देता है। अब उस भाषा में आप देखेंगे, दूसरी जो भाषा है कोबेल, COBOL, इस कंप्यूटर भाषा का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोडेसिल अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज की एक कमेटी द्वारा 1959-60 में कोबेल की शब्द सामर्थ्य एवं भाषा तैयार की गई। कोबेल का प्रामाणिक संस्करण ANSI कोबेल प्रथम 1968 में आया, तथा इसका अंतिम संस्करण 1974 में स्वीकृत हुआ। यानी आप देखिए, लिपि से चल करके, यानी भाषा वैसे ओरल होती है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिपि चाहिए। उसी तरह कंप्यूटर चूँकि मशीन है, और उस मशीन में किस तरह से वैज्ञानिक संयंत्रों को डालकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा उसको जीवंत बनाया जाए, ये तकनीकी वैज्ञानिकों ने उसमें नए नए सुधार करते जा रहे हैं। इसी तरह से तीसरी जो भाषा इनकी है वो बेसिक है। इस कंप्यूटर भाषा का विकास जॉन कैमेनी एवं थॉमस कर्टज ने डार्टमाउथ कॉलेज में किया था। M बेसिक, C बेसिक, बेसिक A, GW बेसिक, टर्बो बेसिक, Q बेसिक और विजुअल बेसिक भी भाषा को ग्राह्य बनाने में सहायक हैं। जो लोग इनका उपयोग करते हैं उन्हें मालूम है, क्योंकि कंप्यूटर जितना ज़्यादा आप उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा फ़ॉन्ट के बारे में, टाइप के बारे में आपको जानकारी होगी। जितना ज़्यादा ईमेल, व्हाट्सएप, चैट इनका उपयोग करेंगे, उससे आपके जो सोशल मीडिया के वो हैं या ऑनलाइन मीडिया जो है, उसमें तमाम तरह के प्रयोग हो रहे हैं और मानवीय सभ्यता के लिए काफ़ी उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं। चौथी जो भाषा है पास्कल। इस कंप्यूटर भाषा का नाम विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ वर्लेज पास्कल के सम्मान में रखा गया। इस कंप्यूटर भाषा का विकास 1971 ईस्वी में ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड की फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर निकोलस वर्थ ने किया। 1971 ईस्वी में ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड की फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर निकोलस वर्थ ने किया। 1971 ईस्वी में ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड की फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर
स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को मूर्त रूप देने वाली यह पहली भाषा है। इस भाषा का प्रोग्राम ब्लॉकों में विभक्त होता है तथा इसका प्रत्येक ब्लॉक बिगिन से शुरू होता है तथा एंड पर खत्म होता है। इसकी पहली पंक्ति में प्रोग्राम का नाम SUM YUM कहलाता है, समनम्स कहलाता है। पाँचवीं जो भाषा है PL1, इस कंप्यूटर भाषा का पूरा नाम प्रोग्राम लैंग्वेज 1 है। इस भाषा का विकास IBM 360 ने किया था। इसमें कोबेल एवं फोरट्रान दोनों ही भाषाओं के गुण समाहित हैं। PL फर्स्ट का प्रथम मानक संस्करण अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट NC से 1976 में आया। अब आप देखिए कि देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद किस तरह से व्यक्ति विशेष इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक और तकनीकी की ओर भाग रहा है। यह भाषा जन सामान्य को ग्राह्य नहीं है, जो जिसकी बात मैं अब आपके सामने। अगली जो भाषा है C तथा C++। कंप्यूटर भाषा C का विकास बेल प्रयोगशाला के डेनिस रिच ने 1970 में किया था। कंप्यूटर भाषा C एक जटिल भाषा है। यह भाषा असेंबली भाषा की स्पीड है तथा उच्च स्तरीय भाषा की पोर्टेबिलिटी। C++ का विकास 1980 में बेल प्रयोगशाला में किया गया। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए भाषा अनिवार्य है। अगर आपके पास भाषा नहीं होगी तो आप कंप्यूटर में कैसे टाइप करेंगे, या स्पीच टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच कैसे करेंगे। इसलिए यह मत समझिए कि तकनीकी के प्रभाव से, इंजीनियरिंग के प्रभाव से, यांत्रिक प्रभावों से, विद्युत के प्रभाव से कंप्यूटर के आ जाने के बाद हमें भाषा उपयोगी नहीं। हमारे लिए भाषा अनिवार्य है, क्योंकि भाषा जो है वह कल्चर यानी सभ्यता और संस्कृति की द्योतक है। जैसे आपको मैं बताऊं, एक उदाहरण दूं, गुजराती में शब्द है आवजो। अब इसे अंग्रेजी में या किसी भी भाषा में आप जाएं तो इस तरह का जो आत्मीयता आवजो में है, जो कम्युनिकेशन इसमें है, वो दूसरी भाषाओं में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है मित्रों, उसे हमें ध्यान में रखना होगा। हम कंप्यूटर या संगणक के विरोध में नहीं हैं, लेकिन कंप्यूटर और संगणक को हमें अपनी भाषा के अनुरूप बनाना होगा। जिस तरह से अंग्रेजी के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, उसी तरह से गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किसी भी भाषा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज अगर आप देखें तो हमारे यहाँ दिक्कतें हैं, और ये ख़ास तौर से ये दिक्कत जो है फ़ॉन्ट ने हमारे लिए, क्योंकि जब हमने लिपि की खोज की तो हमारे पास देवनागरी लिपि थी, लेकिन जब हम टाइपराइटर्स, आप देखिए टाइपराइटर था, टाइपराइटर में सारी चीज़ें जैसे उच्चारण होते थे वैसे देवनागरी लिपि लिखी जाती थी। लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद उसमें अनुस्वार है, अनुनासिक शब्द हैं, इनका प्रयोग, इनकी मतलब मात्राएं, तमाम चीज़ों में तब्दीलियां आई हैं। इसे भी हमें संभालना होगा। इसलिए कंप्यूटर में उत्तरोत्तर विकास की गुंजाइश बनी हुई है। अगली जो भाषा है लोगो या LOGO, इस कंप्यूटर भाषा का उपयोग माइक्रो कंप्यूटर पर चित्र बनाने तथा छोटी छोटी गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। सामान्यतया जब मैं यहाँ आ रहा था तो लोग हमसे कह रहे थे कि आप जो है इसे PPT बना लीजिए। PPT बनाना बुरा नहीं है, लेकिन फिर एक बार PPT तैयार हो गई, उसी का हम अनुसरण करते जा रहे हैं, उसी को हर जगह वो कर रहे हैं। जबकि अध्ययन जो है वह एक सतत, अनवरत, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आपने देखिए जो 1943 में कंप्यूटर आया था, आज 2016 में वो कंप्यूटर में कितनी बदलाव आए हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये ट्रेडिशन भी ध्यान में रखना होगा। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर अगली भाषा है, RPG जिसे बोलते हैं। इस भाषा के द्वारा व्यावसायिक डाटा प्रोसेसिंग की रिपोर्टों को आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है। 1970 में इसका दूसरा संस्करण तथा 1979 में इसका तीसरा संस्करण RPG 3 निकला। हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं आप देखिए। सबसे पहला अगर प्रेस हिंदुस्तान में लगा 1750 के पहले, 1750 में तो पश्चिम बंगाल में लगा था, लेकिन पुर्तगालियों ने 1550 में गोवा में लगाया था। क्यों लगाया था उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रेस पूरे भारत में आया, प्रेस की क्रांति आई, प्रेस के साथ में टाइपराइटर आया,
और टाइपराइटर के बाद अब आपने ध्यान दिया होगा कंप्यूटर, जो सूचना प्रौद्योगिकी, जो साहित्य, जो शिक्षा, जो बैंक, जो पत्रकारिता, कोई ऐसा ई गवर्नेंस, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे आपका कंप्यूटर साइंस बदल न रहा हो, पारदर्शक न बना रहा हो। आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें कैमरा भी है। अगर कोई भी घटना घटित होती है तो सरकार का मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत वो मतलब स्पीड होता रहता है। उसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी हैं, क्योंकि किस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है, व्यक्ति विशेष किस तरह से उसको वो कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल सरकार का ध्यान या पब्लिक का ध्यान तुरंत हमारे सामने आ जाता है। इसलिए अगली जो भाषा है एल्गोल, ALGOL, इस कंप्यूटर भाषा को एल्गोरिदमिक लैंग्वेज कहा जाता है। 1958 में यह ALOG 58 के नाम से पहली बार आई तथा 1960 में इसका दूसरा संस्करण एल्गोल के नाम से आया। इसका आधुनिक एवं प्रभावी संस्करण एल्गोल 68 है। यानी कंप्यूटर को अब केवल अंग्रेजी में ही जानना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य ये हो गया है कि उसे गुजराती में आप जानें, उसे भारतीय भाषाओं में जानें, उसे हिंदी में भी जानें, उसके संयंत्रों को जानें। और यह तभी कर पाएंगे जब आपके मन में भाषा अस्मिता का सवाल आएगा। इसलिए इसका विकास हुआ। अगली जो भाषा है इनकी एडा, यह कंप्यूटर भाषा 1980 में विकसित की गई। हेनीवेल कंप्यूटर कंपनी के वैज्ञानिकों के एक समूह ने इचबिया के नेतृत्व में इसे विकसित किया। इसका नाम ADA लॉर्ड वायरन की पुत्री एडा अगस्ता के सम्मान में रखा गया। यह सेना के लिए अत्यंत उपयोगी भाषा है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, अभी हमारे यहाँ चाहे मणिपुर हो या कश्मीर हो या कहीं भी जहाँ भी सेंसिटिव जगहें हैं, उनके कंप्यूटर और मतलब रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय किस तरह से जुड़े हुए हैं। हालांकि उनकी सूचनाएं गोपनीय रहती हैं, लेकिन उसके आधार पर CBI और जो NIA है, NSG है, सबको अलर्ट किया जाता है। इसलिए प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर के आने से, और कंप्यूटर का जो प्रयोग हो रहा है मल्टीमीडिया के रूप में हो रहा है, ये भी आपने ध्यान दिया होगा। अगली जो भाषा है लिस्ट प्रोसेसिंग का संक्षिप्त रूप लिस्प है। इस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि देने के लिए आवश्यक प्रोग्राम लिखने हेतु काम में लिया जाता है। यह भाषा